में मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन, संत रविदास के चित्र पर किए पुष्प अर्पित। चंडीगढ़ में जल शक्ति मंत्री पाटिल ने राज्यसभा में दी जानकारी। मंत्री ने बजट को लेकर दी जानकारी। चंडीगढ़ में चतुर्पद धर्म का यात्रा हुआ शंखनाद। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर ने किया शंखनाद। पटियाला में कल से शुरू होगा हेरिटेज फेस्टिवल। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने तैयारियों के लिए जायजा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और गुरु रविदास को नमन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने एकता, मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी कायम है। हमें संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव अच्छे काम करने चाहिए। चंडीगढ़ में जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल ने बजट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें स्थान पर पहुंची। लक्ष्य तीसरा स्थान है। मध्य वर्ग और इंडस्ट्री को टैक्स और कर्ज में राहत मिली है। साथ ही पंजाब हरियाणा का राजस्व कई गुना बढ़ा। किसानों को पीएम किसान निधि का लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 से प्रधानमंत्री के बाद जो अलग अलग बजट दिए, उसके अंदर 8 टाइम एक साथ बजट देने का मौका निर्मला सीतारमण जी को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कार्यभार संभाला था, जब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें नंबर पे ला के रख दी। और उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि 30 टर्म के अंदर हम इसको 30वें नंबर पे लेके आएंगे। और 30वें नंबर पे लाने के लिए जिस तरह से बजट के अंदर अलग अलग जो व्यवस्था की गई है, उससे लगता है कि हम जरूर से जल्दी से हमारे देश का ग्रोथ सबका बढ़ेगा। दुनिया की विषम परिस्थिति है, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं, अनेक देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। उसकी साइड इफेक्ट भी हमारे देश के ऊपर, हमारे अर्थतंत्र पे पर होती है। फिर भी जो बजट दिया गया है, मुझे लगता है कि पहली बार गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमी, इन सबको, किसानों को, सबको लगता है कि ये बजट बिल्कुल बैलेंस बजट है और इससे सबको कुछ न कुछ इसके बजट में दिया गया है। यही याद। चंडीगढ़ में कामाख्या शक्तिपीठ की उपासिका और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद गिरी ने आगामी अखिल भारतीय चतुष्पथ धर्म यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा की जनता का आह्वान किया है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर ने यात्रा का महात्म्य भी बताया। 2 से 3 महीने के लिए, और लोग कितने शामिल होंगे ये तो समय समय पे पता लगेगा। रोड मैप वगैरह सब है, आपको आप बताएंगे। रोड मैप वगैरह सब है। देखिए, लोग आपस में इतने ज्यादा, इन्होंने आपसी किन्नरों में इतना झगड़ा हो गया कि किन्नरों की बात है ये। किन्नर में आपस में क्यों झगड़ा हुआ, किसने हुआ, ये तो हमको नहीं पता। लेकिन हटाया इसलिए गया कि भाई ये बोला कि वो फिल्म जगत से आई है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी बातें उठी वहां पर। लेकिन हमारा कहना ये था वहां पर कि वो चाहे जहां से भी आई हो, 23 साल 25 साल उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन ये एक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण था, एग्जाम्पल था कि भाई सनातन धर्म की तरफ तो बढ़ रहे हैं। उन्होंने इतनी ठोकरें खाई हैं उस सेक्टर ने, लेकिन उनको लास्ट में एक यही नजर आया कि भाई लास्ट में एक है धर्म, वो है सनातन धर्म। सब कुछ मोह माया छोड़ के त्याग कर हम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं। वो अभी क्यों छोड़ा, क्यों त्याग पत्र दिया, ये तो अंदरूनी बातें हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यही
पटियाला में कल से शुरू हो रहे हेरिटेज फेस्टिवल और सारस मेले को लेकर डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हेरिटेज फेस्टिवल और सारस मेले को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हर वर्ग के लोग इन कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए पहुंचेंगे और इस मेले में एंट्री भी फ्री रहेगी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੋ ਸ਼ੋ, ਪॉप नाइट, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ बार एक ट्रेडिशनल फैशन शो रखा है जो हमारे कुरुक्षेत्र के गांव मोरथला में संत गुरु रविदास की जयंती के मौके पर निशान साहिब यात्रा निकाली जा रही थी। वहीं निशान साहिब को पकड़कर कुछ व्यक्ति यात्रा में चल रहे थे। उसी दौरान निशान साहिब बिजली की तारों में लग गया और बिजली का करंट लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई और उपचार के दौरान मौत की खबर से परिवारजन काफी दुखी हैं। 3 लोग अभी भी गंभीर हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हमारे को सूचना मिली थी गांव मोरथला में रविदास जयंती का जो समारोह मनाया जा रहा था, उसमें जो समारोह मनाते हुए जो झंडा और जो निशान है वो जो वहाँ से गुजर रही बिजली की तारें थी उनके साथ टच हो गया और जो नीचे पब्लिक पर्सन थे जिन्होंने उसको पकड़ रखा था उसमें वो 4 आदमी जख्मी हुए, जिसमें से तेजपाल नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है। वो एक्सपायर हो गई। उनके पोस्टमार्टम के लिए स्टेटमेंट दी जा रही है। आगे उसमें पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद के थाना छायसा के एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों पर एक व्यक्ति और उनके 2 बेटों को थाने में 7 घंटे तक बंधक बनाकर लाठी डंडों से पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित युवक का कहना है कि पुलिस ने बेटों के सामने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी और उसके बेटों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राम बाबू जी, मैं अपने घर पे कब्जा निभा रहा हूँ सच्चो। कब्जा निभाने के बाद में क्या करे हो, हम हमारी 5-7 दिन पहले 29 तारीख के ऐलान कटी पड़ी है हमारे बच्चे की, और कटी पड़ी है ऐलान। हम पे उल्टो केस लाती हो जैसे सच्चो ने 2 लाख रुपया खाया के, और हमारे बच्चे और हम ही मार हमारे कैमरा हमारे वहाँ फुटेज है, हम ही पकड़ के लेके अब भी मारे हैं छाया थाना जी। अच्छा, हाँ जो हमारे बच्चे मारे सब, मतलब लट्ठन सुरेश चंद्र सब में 2-4 आदमी नहीं है जो उनके सकल पहचान को जी में, और सारे सेटअप घेर के हमारे 2 नंबर कमरे में जी, थाने में लट्ठन से देखो 8-7 है जी, और 8-7 दिन हमारे घर से उठा के लाए जी। मेरा पैर तोड़ा जी, सच्चो ने तोड़ा जी पैर मेरा, सुरेश चंद्र है, मैंने डीसीपी सब एप्लीकेशन दे रखी है इससे पहले, सारी शिकायत इसकी सारी शिकायत टोटल दे रखी है मैंने। जो पीड़ित है उसके दाएं पैर में चोट है, थोड़ी गहरी बीच में 1 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन उसके टखने पर काफी सूजन है, तो लगता है कि फ्रैक्चर है और बहुत ज्यादा दर्द है उसको। उसके हाथ में भी, दाएं हाथ में भी सूजन है काफी, और इसलिए मैंने दोनों के लिए एक्सरे एडवाइस किया हुआ है। और सर में भी चोट थी, वो मैंने नोट कर ली, वो ज़्यादा इतनी गहरी नहीं थी। स्थिति ये है कि मैंने तो उसकी चोटें लिख करके ये लिख दिया था कि इसको एडमिट कर देंगे। जो पीड़ित है उसके दाएं पैर में 10 फरवरी को जवा गांव में 2 भाइयों का आपस में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, तो उसमें झगड़ा हुआ था। जो शिकायत करता है राजीव, उसने शिकायत दी कि उसका एक प्लॉट है, उस प्लॉट पर उसके बड़े भाई राम बाबू ने कब्जा कर लिया है जी। 2 महीने पहले वो अपने काम से बेंगलोर गया था, तो उसके बाद उसके बच्चे उसके पिताजी वहाँ उस मकान पे थे, उसके घर पे थे, तो उसके भाई राम बाबू ने उनको वहाँ से निकाल दिया, उस मकान पर कब्जा कर लिया। जो कल शिकायतकर्ता राजीव अपने उस मकान पर गया था, तो राम बाबू, उसके बेटे हर्षित, उसकी मिसिज राजेश ने उन पर हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया,
और ज्वलनशील पदार्थ भी उनके ऊपर फेंके। तो इस बात पर मामला थाने में दर्ज हुआ। जो सूचना मिली थाने में, तो अपनी पुलिस की टीम में मौके पे गई। एसएचओ मोबाइल की उसमें मुलाजिम थे और ईआरबी भी मौके पहुंची। तो वहां पर जब पुलिस वहां पे मौके पहुंची तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में एक परिवार पर दबंगों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और वो इलाके में दहशत फैलाने के लिए किसी के भी साथ मारपीट करते हैं। आदर्श नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद वो स्वयं घटनास्थल पर गए थे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही पूछताछ करी थी, तो उसने हाथापाई करने लग गया था। फिर बाद में कोई नहीं, वो अपने रिटर्न बैक गया। उन्हें इन दोनों भाई को लेके संग गया हूँ। लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है, तो उन पर कार्रवाई करी नहीं, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उसको अनास के यहाँ गए, अनास भाई के दौर गए, तो इनके ये तीसरी बार है भाई साहब, 1 2 3 और हम 5 जने। उस दिन मैं मैदान से घूम के आ रहा था, ये 3-4 लड़के बैठे थे, एक हरिओम था और एक सीटू था और एक शिवा था। इन्होंने पूछा था मेरे को कि तेने अपनी भाभी को गाली दी, मैंने कि नहीं। तो इन्हें तीनों चारों ने मिलकर नहीं मेरे को मार लगा दी। नहीं जी, नो कह रहा था ये तेरी हद का भाभी जो काके में मेरे यहाँ पे आई है और रो रही थी, वो क्या मैंने तुमको गाली दी है। उन्होंने 4-5 तीनों चारों ने मेरे को मारा था। फिर ये अनस नाम का लड़का ये बाद में आया था घूमते फिरते, फिर उसने पूछा क्या बात थी, कि ऐसे ऐसे बात है, ये लड़ाई हुई थी। फिर उसने मुझे मारा था, मेरे मारने के लिए इतना बड़ा पत्थर भी उठाया था उसने रात में। अच्छा। हाँ, मेरे ज्यादा गंभीर हालत में जी। उस दिन मैं मैदान से घूम के आ रहा था, ये मीटिंग मिली थी सुबह कंट्रोल रूम से, फिर वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पर गया, पूछताछ की थी। अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पर चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। तो काफी कोशिश के गश्त भी बढ़ा रहे हैं, शाम को खुद भी मैं राउंड लेता हूँ, हमारी पुलिस भी राउंड लेती है, यार भी जाती है, राइडर्स भी जाती है। उनको कुछ एरिया थोड़ा सा स्लम एरिया से वहाँ झगड़ा होता रहता है, तो ज्यादातर शाम को शराब वगैरह पीते जब झगड़ा करते हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी, और मेरी तो कोशिश जारी है, और जो इन्होंने जो दरखास्त जो भी। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में आंध्र प्रदेश की स्टॉल पर लेदर पर देवी देवताओं की कलाकृतियां दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। डिशू अम्मा द्वारा तैयार की गई ये कलाकृतियां जैसे लैंप स्टैंड, वॉल हैंगिंग, डोर पैनल और कठपुतलियां घर की सजावट के लिए उपयुक्त हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कला के लिए उन्हें शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया है। आज मैं लेदर आइटम लेके आई। लेदर में रामायणम, महाभारतम, ये टेबल लैंप, ये 4 लैंप है, टेबल लैंप है, हैंगिंग है, ये डोर का हैंगिंग है, छोटा छोटा कपड़े शो है, ये रामायणम का, महाभारत का, ज्यादा पीस है इसमें। कम से कम 50 रुपए से शुरू होता है। 50 रुपए से 1 लाख तक शुरू होता है। 1 लाख बनाता है, ज्यादा बड़ा पीस हो या तो आर्ट देता है, 2 लाख का आर्ट देता है, 1 लाख का आर्ट देता है। अच्छा सेल होता है, सरकार वाला का धन्यवाद। फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पश्चिम बंगाल के आशीष मलाका की 16 कला ने पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। ये कला पानी में उगने वाले विशेष सफेद पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है, जिससे देवी दुर्गा के चेहरे, छोटी मूर्तियां और शादी के मुकुट तैयार किए जाते हैं। आशीष के परिवार को पीढ़ियों से इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कलाकृतियां भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। मेरा जो लकड़ी का काम है, ये काम के ऊपर मैंने तो इधर अभी मेरा जो कलकत्ता का फेमस है ना, दुर्गा माता का पूरा परिवार, दुर्गा माता का फेस, और एक चीज मैंने लिया था इधर ये सूरजकुंड मेले में।
मैंने तो मेरा जो आइटम लिया था ना ये सेल हो जाए लकड़ी से। एक लकड़ी का नाम है 16 पीस, पानी में होता, पानी में पेड़ होता। एक्चुअली ये मेरा इधर जो है ना अभी 2 से स्टार्ट करके 45,000 तक मेरा पास सामान है। बनाने में टाइम तो लगता है। ये जो दुर्गा परिवार है 2.5 महीना लगा। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।